नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर ने राज्य विधानसभा चुनावों के संबंध में प्रभा साक्षी से खास चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और अपनी पार्टी की रणनीति भी बताई। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे 2019 में अपनी पार्टी अस्तित्व में आई। उन्होंने इस मुद्दे पर भी बातचीत की जिसके तहत कहा जाता है कि अपनी पार्टी दरअसल बीजेपी की बी पार्टी है। उन्होंने इन आरोपों के बारे में खास तौर पर चर्चा की और कहा कि हमने बीजेपी का कभी भी समर्थन नहीं किया। गुलाम हसन मीर ने कहा कि हमें लोगों के अनुकूल अच्छे उम्मीदवार इस बार मिले हैं, इसलिए हमें इस चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि 2019 में डर का माहौल था, लोग असहाय महसूस कर रहे थे, तब लोगों की मदद के लिए अपनी पार्टी अस्तित्व में आई। उन्होंने कहा कि जनता के बीच यह डर था कि उनकी ज़मीन ले ली जाएगी, उनकी नौकरियां गैर स्थानीय लोगों को दे दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह अपनी पार्टी ही थी जिसने लोगों को आश्वासन दिया था कि उनकी ज़मीन, नौकरियां और व्यवसाय नहीं छीने जाएंगे। देखिए, अगर ये कोई पहले ही से बताएगा हम इतनी सीटें देंगे, इतनी सीटें देते हैं, वो सिर्फ हकीकत पर मबनी नहीं होता है। हमारे अच्छे उम्मीदवार विद अ गुड प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है वो लेके आगे आए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग सच अ नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ की हुकूमत साजी में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, अगर आप वो वक्त याद करेंगे जिस वक्त आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो यहाँ एक खौफ का माहौल पैदा हुआ। लोग परेशान और बेचैन थे कि अब बाहर से लोग आएंगे, यहाँ बसेंगे, डेमोग्राफिक चेंज होगी, नौकरियां चली गई, ज़मीनें चली गई। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है, 5 साल का उर्सा गुजर गया, बाहर से कोई यहाँ नहीं आया, कोई बसा नहीं, कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुई, कोई नौकरियां नहीं गई, कोई ज़मीनें नहीं गई। आज भी जब सरकारी नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है कि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है, उसके लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये निकालना पड़ती है कि ये जम्मू कश्मीर का रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने ये कहा था कि इससे यहाँ ऐसे ऐसे हालात होंगे, कोई तो निकला ना, अपनी पार्टी निकली ना, अपनी पार्टी की लीडरशिप निकली ना। जो खदशात जम्मू कश्मीर के लोगों के थे वो खदशात ख़त्म हो गए और आज ऐसी कोई बात है नहीं। खैर, इसका जो यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज वो इसका क्रेडिट किसी जमात को देना चाहे या न देना चाहें, वो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहें वो अलहदा बात है। लेकिन अपनी पार्टी को ये है कि ये उस वक्त निकली जिस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग परेशानी में थे, मुसीबत में थे। उस वक्त हमने लोगों की रहनुमाई की और लोगों को उस मुसीबत से निकाला। उन बच्चों को जो जेलों में मुल्क के दूसरी रियासतों में फंसे थे उनको छुड़वाया, यहाँ कारोबार वालों को मदद की। यहाँ जो हमारी ये सिटी है, शहर, यहाँ देख लीजिए जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सारा ठप हो चुका था, उनका बैंक्स के कर्जे थे, उन बैंक्स के साथ कैसे सेटलमेंट कराई, फिर नए सिरे से लोगों ने काम करना शुरू किया। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर में, दूसरे शहरों में। तो अपनी पार्टी उस वक्त लोगों के काम आई जिस वक्त उनका कोई सहारा नहीं था, लोगों का सहारा बन गई। लेकिन चूंकि हम प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हैं, दूसरी जमातें प्रोपेगेंडा करती हैं, अब लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा जो अपनी पार्टी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करती रहेगी। यहाँ उनकी हुकूमत ने ही एक ये रेजोल्यूशन बनाया था ऑटोनॉमी का, वो उसी हुकूमत ने जिसमें उमर था रिजेक्ट कर लिया। उमर में ये हिम्मत नहीं थी वो बीजेपी से पल्ला छेड़ लेता। उमर वही लोग हैं जिन्होंने सैफुद्दीन सोज को इसलिए निकाला, उसने बीजेपी के खिलाफ क्यों वोट दिया। और ये इल्ज़ाम लगाएंगे अपनी पार्टी पे, ये महबूबा जी इल्ज़ाम लगा रही है जिसने 2014 का इलेक्शन इस तरीके से जीता कि बीजेपी को हम दूर रखेंगे, फिर कंधों में बीजेपी को यहाँ लाया। अपनी पार्टी ने कभी भी बीजेपी के साथ कोई हाथ नहीं जोड़ा। बीजेपी ने अनंतनाग में सिर्फ सपोर्ट किया था। यहाँ कितनी जमातों ने जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका सपोर्ट लिया, उससे क्या वो उन्हीं के हो गए?
अपनी पार्टी का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा इन इलेक्शंस में, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, दे आर नेवर कंसर्न्ड अबाउट पीपल। यहाँ सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को है वो है स्टेटहुड वापस आए। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, प्राइम मिनिस्टर से है। इस वक्त आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से बाहर आ रहे हैं अपने नुमाइंदे चुनने के लिए। ये किसी टकराव के लिए नहीं आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि इनका कोई भला करे, इनके अपने नुमाइंदे हों, वो एम्पावर्ड हो। इनको चाहिए कि कबल अज ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स स्टेटहुड देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बता देना चाहती है हम नए सिरे से शुरू करना है जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमारे कितने नौजवान जेलों में बंद हैं, कितने लोग हमारे नौजवान जो बाहर काम करना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों में काम करना चाहते हैं, उनके पासपोर्ट्स नहीं मिलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वेरिफिकेशंस पेंडिंग है, कोई न कोई रिश्तेदार OGW था। हम कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में इख्तियार आएगा, हम नए से शुरू करेंगे, जो पुराने जिसने कुछ किया हो उनको आम माफ़ी का ऐलान करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। हम अपने नौजवानों को ऐसे ही हालात पैदा करना चाहते हैं जैसे राजस्थान में हैं, वहाँ के नौजवान हैं, उनके पीछे पुलिस नहीं होती है, उनके पीछे सख्तियाँ नहीं होती है, उनके आगे जेल खाना का रास्ता नहीं है। हम अपने बच्चों का मुस्तकबल संवारना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियों को सही डगर पर लाना चाहते हैं। ये हमारा है। एक बार जो अब तक हुआ वो हुआ, अब नए सिरे से शुरुआत करनी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।